प्रणम्योणजिणं वीरम् अनन्तवर्णार्णदंससहावम् वोच्छामिलियं सारं केवली सुध केवली मणिनम। नियम सार परमागम। इसमें दूसरा अधिकार अजीव अधिकार, और उस अजीव अधिकार में गाथा नंबर 28 अपनी वास्तव में चलना थी, क्योंकि 27 नंबर की गाथा के अंत में जब अपने 27 की चर्चा पूरी की तो उस दिन 28 की चर्चा शुरू की, फिर बीच में लंबा अंतराल पड़ गया, तो ऐसा दिमाग में रह गया कि जैसे 28 की चर्चा पूरी हो गई है तो अपन ने 29 शुरू कर दी थी। फिर जब बताया सब लोगों ने, ख्याल में आया कि हाँ भाई वाकई में इसकी चर्चा शुरू हुई थी, चली गई। तो यह गाथा लेते हैं। जो परिणाम, अब यहाँ विचार करके रखना कि जो परिणाम तो पर्यायवाची, लेकिन यहाँ गाथा नंबर 28, अच्छा हम पढ़ रहे। अर्णनिरावेखो जो परिणामो सो सहाव जाओ, खंड सरुवेण पुनो परिणामो सो विहाव जाओ। परिणामों लिख दिया, पज्जाओ शब्द है। अब हम जरा सा विचार करें यदि इस बारे में, तो जो परिणामों, जब परिणाम शब्द और इधर पर्याय शब्द है, जो और सो है, तो इसका मतलब दोनों बातें उसी के लिए हैं। तो इस परिणाम को हम पर्याय के अलावा तो और कुछ ले नहीं सकते। बात समझ में आ रही? इस परिणाम को हम किस रूप में ले सकते हैं? पर्याय रूप में ही ले सकते हैं। अन्यथा परिणाम जो है वह स्वाभाविक परिणति या स्वाभाविक अवस्था को भी कहते हैं। जैसे चैतन्य धातु रूप परिणाम, ज्ञायक भाव, तो उसमें भी तो भाव शब्द है, लेकिन फिर त्रिकाली कैसे कहते हो उसे? ध्रुव कैसे कहते हो? ध्रुव स्वभाव, ध्रुव रूप परिणति, ये सब चलते ना। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ ये शब्द कोई जरूरी नहीं कि इसी अर्थ में चले, दूसरे अर्थों में भी चलता है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल जिस अर्थ में है उसकी बात अपन कर रहे हैं स्पष्ट कि ये पर्यायवाची। तो जो परिणाम या पर्याय अनिरावेक्ष, अन्य की अपेक्षा से रहित, ठीक है, सो सहाव पज्जाओ, वह स्वभाव परिणाम या स्वभाव पर्याय। पहले ये जानिए चर्चा किसकी है? अभी अजीव का तो अधिकार है, चर्चा पुद्गल की है। इसके बाद धर्म अधर्म आकाश काल सबकी चर्चा आएगी। देखो हमें एक चीज समझना है, कुंद आचार्य देव नियम सार में ये चर्चाएं लिए क्यों रहे? भाई निज भावना निमित्त ग्रंथ में उन्हें ये सब चर्चाएं करने की आवश्यकता नहीं थी। लोग बाग भी इसीलिए इसको उपेक्षा कर देते हैं, अजीब अधिकार क्या पढ़ना। लेकिन हमें कुंद के विजन को समझना, क्या दृष्टिकोण था, और उसके साथ ये भी समझना है कि इसका मतलब कुंद मानते हैं कि सभी द्रव्यों के बारे में जब तक आपका श्रद्धान, जब तक आपका ज्ञान, जब तक आपका व्यवहार परफेक्ट नहीं होगा तब तक आप अपने आप में भी परफेक्ट नहीं। जो व्यक्ति दुनिया में गाली गलौज करता घूमता हो या कुछ गड़बड़ करता घूमता हो, उसे इंडिविजुअली वो शास्त्र का जानकार भी हो तो भी उसे क्या आप विद्वान योग्य ऐसा मानते हैं क्या? नहीं मानते। आपको 2 डॉक्टरों में से एक से इलाज कराना हो, एक सप्तव्यसनी हो, पैर चढ़ा के करता हो ऑपरेशन, और एक बिल्कुल सात्विक हो, किससे कराओ?
समझ गए? हम विश्वास करने लायक कौन, विश्वसनीय तत्व कौन? तो हमारे लिए कुंद कुंद के इस विजन को आज का सबसे बड़ा की पॉइंट है अमित जी भाई साहब, क्या है? कुंद कुंद यहाँ ये बताना चाहते नियम सार में कि आपको आत्मानुभूति, आत्म तन्मयता, उस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अकेले आत्मा को ही जानना जरूरी है। जब तक क्षयोपशमिक स्थिति है उसमें अन्य के बारे में ज्यादा जानो चाहे नहीं, उसकी डॉक्टरी नहीं करो, लेकिन अपना श्रद्धान जिससे, अपना ज्ञान जिससे और अपना व्यवहार आचरण जिससे परफेक्ट बना रहे, उतना जरूरी है। जहां वो तुम्हारे श्रद्धान ज्ञान आचरण को प्रभावित करते हैं उतनी गलती सुधार। तो आप कह सकते हैं कि आगे के जो तत्व है, द्रव्य है, धर्म अधर्म, आकाश और काल, ये तो हमें दिखते ही, ये तो हमारे किसी इंद्री से पकड़ में ही नहीं आते। तो पकड़ में आते नहीं आते। तो जब हम संसारी जीव जो मात्र इंद्रियों से, अनिंद्रिय मन से, इनसे ही जानते हैं, इतनी ही क्षमता है, तो जिनको जाने ही नहीं उनके बारे में हमें भ्रम कैसे हो सकता? लिखा ना विपरीय परिहरतम, तो विपरीतता हो कैसे सकती है? विपरीतता माने भ्रमित तो होगा, गड़बड़ी हो कैसे सकती है? तो सब कुछ ठीक होना चाहिए। एक बात बताओ, इतना सा बच्चा हो, उसने भूत देखा तो डरता किससे? रिएक्शन मौजूद है कि नहीं? भूत नहीं देखा लेकिन भूत का भय मौजूद होता कि नहीं? अनिष्ट नहीं देखा लेकिन उसका भय मौजूद। बताइए, आपने पुण्य और पाप कर्म देखे? कहाँ बंधते, कैसे बंधते, कैसे उदय में आते, लेकिन आप उनके ऊपर विश्वास करते हो कि नहीं करते? इसका मतलब अदृष्ट और अज्ञात विषयों के भी जो फंक्शन होते हैं उनसे यदि आप प्रभावित हो तो आप उनसे जुड़े हुए हो, और उनका विपरीत जो श्रद्धान है, उनके बारे में जो भ्रम है तद विषय, वो आपको निकालना पड़ेगा, वरना आपकी स्वरूप में निर्भीक परिणति, निर्दोष परिणति हो नहीं सकती। जो हमारे लोगों ने एक अंतर रखा सोच का, वो क्या रखा संजय भाई? कि ये अजीब की क्या चर्चा करें, हम तो गायक की चर्चा वाले लोग हैं, हम गायक की चर्चा करें तो करें, अजीब की चर्चा क्यों करें, इसमें कौन टाइम खराब? पढ़ नहीं हो तो जी गाथा का अर्थ करो, आगे बढ़ो। लेकिन हमें कुंद कुंद के दृष्टिकोण को समझना, उन्होंने ये बात क्यों कही इसको समझना। उनको हम कैजुअल, कोई और होता तो कदाचित हम उसे कैजुअली ले सकते, लेकिन कुंद कुंद कैजुअली लेने लायक व्यक्ति नहीं है। और नियमसार और प्रवचनसार जो अपन चला रहे हैं, ये कुंद कुंद के जीवन की टॉप हाइट थी। नियम संलेखना के समय का नियमसार, और साक्षात हृदय क्षेत्र जाके अपना तत्व ज्ञान को साथ बिल्कुल कन्फर्म करना कि ये चीज ऐसी क्यों है, सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय, उसका नाम प्रवचनसार। इसलिए मैंने ये दो ग्रंथ, आपको याद होगा जब यहाँ ग्रंथ चलाने की बात आई थी कुछ महीने पहले, तब कई लोगों ने समय सारथी कहा, किसी ने कुछ कहा। मैंने कहा भाई जीवन थोड़ा है, समय थोड़ा है, और मुझे समय लगता भी है चर्चा करने में। मैं वो चीज़ लेना चाहता हूँ जो कुंद कुंद अपने लेवल पे बात कर रहा है, जिसमें रियल कुंद कुंद का लेवल झलक रहा है। जो वो हम लोगों को समझा रहे हैं वो बात नहीं। नियमसार और प्रवचनसार वो दो ग्रंथ है जो कुंद कुंदाचार्य का अपना हृदय जिसमें खुल रहा है, जिसके ग्राहक वो खुद, जो उनका सिलेक्टेड आइटम, समझिए। तो आप विचारिए कि यहाँ पर जो कह रहे हैं वो बात क्या कहना चाहते हो। पुद्गल के बारे में तो है, ये आपने बता दिया। तो यहाँ जो का अर्थ क्या है? जो परिणाम हो, जो पुद्गल का परिणाम, ठीक है।
अब उसमें चमत्कार शुरू होने वाला है। अर्ण निरावेक्षो, अन्य से निरपेक्ष है। मतलब समझे? समझे भाई? नहीं समझता। जिसको आप जान ही नहीं सकते, क्योंकि आप पुद्गल के उसी परिणाम को जानते हो जो अन्य सापेक्ष। राजकुमार जी, चीनी डालने से चाय मीठी नहीं होती, गुरुदेव सारे जीवन भर ये कहते रहे। किसी को समझ में आया? आ जाएगा समझ। पॉइंट समझ रहे? तुम्हें यदि ये समझ में नहीं आता है कि एक पुद्गल द्रव्य का अपरमण दूसरे पुद्गल द्रव्य को प्रभावित नहीं करता, एक कण दूसरे कण को छूते ही नहीं, ये उंगली जो चिपकी ना, ये एक दूसरे को अड़ती ही नहीं, ऐसा जो बोलते थे आज से, जिससे अन्य पुद्गल के अन्य निरपेक्ष परिणाम समझ में नहीं आते हैं, उसे अभी तत्व दृष्टि हुई नहीं है। वो पुद्गल का स्वाभाविक परिणाम है। अभी तुम्हें स्वाभाविक परिणाम अपना देखना नहीं आया, पर का भी देखना। जिसकी दृष्टि जैसी होती है वो दुनिया में वही देखती है। वो भगवान आत्मा सबको कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि जो देखते थे अपने में वो दुनिया में देखते थे। उनने तुम्हारे में खोट देखी कब? उनकी दोष दृष्टि थी कहां? जिनकी दोष दृष्टि थी उन्होंने उनको दुनिया भर का कहा, लेकिन उनकी उनके प्रति दोष दृष्टि नहीं थी। कदाचित लोग ध्यान भी दिलाए, अरे साहब वो ऐसा करते थे, वो सब पत्थर मार रहे, भूले ना भगवान से। अब आप मतलब प्रसंग पे आइए, आप ये क्या चर्चा है ये, और ये चर्चा उनके जीवन में कैसे झलक रही थी ये बता रहा हूं। सच बताइए, जीवन भर ये चर्चा लगती कितनी अच्छी थी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में अड़तोज न थी, छूते ही नहीं है, कुछ होते ही नहीं है। ये किसी को समझ में आ सकती है क्या? जब जिस पुद्गल के परिणाम को आप चाय में चीनी डाल के चम्मच से हिला हिला के घोल के मीठी कर रहे, आपको समझ में आ सकता कि चीनी डालने से चाय मीठी नहीं होती? जो मिठास है वो चीनी का परिणाम है, चाय का परिणाम नहीं है। चाय मीठी नहीं हुई है, चाय तो जैसी थी वैसी है, और चीनी जैसी थी वैसी है। ये आप मिक्स संवेदन जो ले रहे हैं, ज्ञान में सामर्थ्य है सभी को जानने की, लेकिन उसको खिचड़ी करने की गलती आपकी। उस समय जब आप एक सिप लेते हैं चाय का, उस समय चाय का स्वाद आता है कि नहीं, और मिठास का भी पता चलता है कम ज्यादा का। तो चीनी यदि कम थी तो भी चाय मीठी लगना चाहिए ना। अब आपको कम मीठी क्यों लगी? इसका मतलब आप मिठास का स्वाद अलग ले रहे। चाय में आपने दोष नहीं बताया, दूध की कमी नहीं बताई, पत्ती की कमी नहीं बताई, इलायची की कमी नहीं बताई, उबलने की कमी नहीं बताई, चीनी की कमी बताई। इसका मतलब उसी समय आपका ज्ञान पत्ती के स्वाद को अलग जान रहा है, दूध के स्वाद का मजा अलग ले रहा है, उबलना पूरा हुआ कि नहीं हुआ उसका ज्ञान अलग कर रहा है, इलायची की खुशबू का ज्ञान अलग कर रहा है, और उसी समय चीनी की मिठास का ज्ञान अलग कर रहा है। अन्यथा ज्यादा मीठी हो गई या कम मीठी हो गई ये कैसे कहें? लेकिन हमने जो कुंदकुंदाचार्य देव अमृतचंद्राचार्य देव ने समय सार में कहा, एवं करीब सत्रना बिहारी, जैसे हाथी गन्ने उखाड़ के खाता है, घास फूस कूड़ा करकट सब मिट्टी थोड़ी है सब, उसे प्योर गन्ने के जो आप छील छाल के चूस के पीते हो रस, उसका स्वाद पता है? समझ गए? वो तो सोचता है, इसी में खुश होता है, अरे साहब ये बढ़िया है, मीठा तो मिला, मीठा तो मिला, कुछ कैसे ही मिला। तुझे मीठे का पता क्या है? ऐसे ही तुम हमेशा मिश्रित अनुभव करते रहते हो, किसी के स्वभाव परिणाम को जानने की कोशिश नहीं।
अकेली चीनी दे दो तुम्हें तो नहीं खाई जाएगी, अकेली पत्ती दे दो तो नहीं खाई जाएगी, अकेला पानी दे दो तो नहीं मजा आएगा, अकेली इलायची खिला दो तो नहीं मजा आएगा। क्यों? और एक अंगारा दे दो तो भाई कभी रोल तो उसका भी है ना। किसी के अपने स्वतंत्र प्रणमन को देखना, अन्य से निरपेक्ष प्रणमन को देखना और जानना कि वस्तु में तो निरपेक्ष ही होता है, लेकिन तुमने कभी निरपेक्ष देखा और जाना। ये गाथा पुद्गल के प्रणमन को दिखाने वाली गाथा नहीं है। ये पुद्गल का कौन सा प्रणमन तुम्हें स्वभाव पर्याय पैदा कर सकता है, कौन सी दृष्टि तुम्हें स्वभाव पर्याय पैदा कर सकती है, ये वो गाथा। पुद्गल के स्वभाव और विभाव को निर्णय करके करोगे क्या? कौन सा तीर मार लो, 10 PhD गले में लटका लो, उससे क्या होगा? आजकल समय चल रहा है, कई जगह इंटरव्यू लेने जा रहा है, 3 PhD क्यों, 30 कर ली। पहले जो विषय का जिसका इंटरव्यू देने आया उसके प्रश्न का उत्तर दे, यदि वो नहीं आता तुम्हें फिर 30 PhD किसी काम में। और बोलो, मूल मुद्दा क्या तुमने अपना जिनवाणी पढ़ के अपना हित कर पाया, स्वभाव दृष्टि पैदा कर पाई? और जिसके दृष्टि है भी तो उसमें अविचलता की स्थिति की ओर आगे बढ़ पाए, उसकी धगस उसकी प्यास जग पाई? नहीं है तो कहीं ना कहीं अन्य निरपेक्ष पुद्गल परिणामान को आपने स्वभाव पर्याय के रूप में जाना है। यदि आपको अपना घर मिलता हो तो किसके घर में टिकना चाहोगे? राष्ट्रपति भवन में 2 दिन रहने दे जाए तो बुंदेलखंडी में बड़ी खोटी कहावत चलती थी, जो कि तो नहीं कहूँ, थोड़ी सुधार के कहूँ, गद्दी की भी कुछ मर्यादा है कि अपना घर तो लूट भर लूट लो, कोई नहीं, और दूसरे का घर बैठने में भी डर, यहाँ बैठे कि नहीं कहीं कोई बुरा ना मान जाए। समझ गए? कितनी चिंता। जहां पर की अपेक्षा है, अन्य से निरपेक्ष ही नहीं हुए हैं आपकी प्रणति, आपका ज्ञान, दूसरे में भी ईमानदारी से नहीं जान सकते। अभी एक दिन मैंने बहुत मार्मिक भाव से लिखा था, कितने लोगों ने समझा उस भाव को कह नहीं सकता। कभी समझ तो सबका आता है, लेकिन पहचान कौन कौन पाते, कर कौन पाते, ये मौके की बात है। सारे लोग जितना उपदेश देते हैं वो परिस्थिति, जिन परिस्थितियों का, उन परिस्थितियों में क्या अपने को उस रूप रख पाते। सबसे ज्यादा फेलियर उपदेशक होते हैं, सामान्य लोग अपेक्षाकृत कम होते हैं। ये मैं अपनी ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, बड़ी ईमानदारी से। तो यहाँ पूछा कि आप वास्तव में क्या है, पर से निरपेक्ष आपने श्रद्धान में जान लिया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य ने अड़तौज न थी, फिर आपकी परिणति अपने में स्थित हो गई, फिर बाहर आती क्यों, फिर आपके पुरुषार्थ की दिशा इसमें बढ़ती क्यों, क्यों पर में बढ़ती, स्व में सिमटती क्यों नहीं है? बहुत मार्मिक सी है। यदि आपके घर में कोई कमी नहीं संजय भाई, तो रोज झूला उठा के किनारी बाजार क्यों जाते? आप तृप्त हो, जो स्थिति है उसमें तृप्त हो, तो फिर 10 ग्राहकों को अटेंड क्यों करते? क्यों ये कहते हो आज तो बोहनी नहीं हुई, आज तो फुर्सत नहीं मिली? फुर्सत नहीं मिली, उस थकान में भी मुस्कान होती है, और जिस दिन पूरे दिन रिलैक्स मिला उस दिन उस रिलैक्स में उदासी होती है। क्यों? यदि वो रिलैक्स अच्छा है तो उदासी क्यों है, और यदि वो थकान बुरी है तो मुस्कान क्यों? इसका मतलब आपने अपने परिणाम को
पढ़ा सुना गाया तो है, लेकिन अन्य से निरपेक्ष ना अच्छा माना है, ना वैसा बनने की, वैसा देखने की कोशिश की। ग्राहक नहीं आया, उसके भी वैसे ही किया था, और 100 आ गए, उसके भी वैसे ही किया था। ये हर्ष और विषाद की प्रणति जो है ना, ये आपके फेलियर को बताता है। बहुत गंभीर विषय है ये अमित जी भाई साहब। आपने अन्य निरपेक्ष पुद्गल की प्रणति को नहीं आना। आप बातें जितनी चाहे कर लो, हमें बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने अच्छे उपदेशक हो आप, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। ये कुंद कुंद कह रहे हैं कि मैं यदि इतना ही अन्य से निरपेक्ष था तो क्यों कलम दबात उठी, क्यों सूखे पत्तों पे हाथ संभाल के लिखने का भाव आया। किसी को कोई तीर्थंकर अपने माँ बाप को मोक्ष ले जा पाया अपने साथ? बेटे बेटी को बोलो। और बेटे बेटियों को यदि पहले मौका मिल जाए तो वो अपने बाप को ले जा पाए? वो भरत चक्रवर्ती के 108 पुत्र जब गए थे तो आदिनाथ यहीं थे कि पहुंच गए थे? पॉइंट समझ में? जो अपने सगे को कुछ नहीं कर सकते तो अन्य पर को क्या करोगे आप? फिर भी हमारी प्रणति उसके प्रणमन में राग द्वेष की बनी रहती है। कुंद कुंद अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं कि तुम जब इनको सुधार नहीं सकते तो किसके लिए लिख रहे हो? ये अंत में उन्हें स्पष्ट करना पड़ा, सर सॉरी, ये नियम सार मैंने आपके लिए लिखा। ऋणी भावना निमित्तम, ये अकेला एक ग्रंथ था जो मैंने अपनी पर्सनल डायरी के रूप में लिख लिया था, अपनी तृप्ति के लिए, अपने को समझाने के लिए, अपने को संबोधन के लिए, कि जो तुम्हारा परिणाम जब तक अन्य निरपेक्ष नहीं हुआ है तब तक तुम्हारी पर्याय स्वभाव पर्याय नहीं बनी है। पर्याय हमेशा स्वभाव पर्याय ही होती है। तुम समझते कितना हो, विभाव और स्वभाव क्या है? पर्याय। ध्यान रखना, 5 द्रव्यों की प्रणति तो स्वभाव प्रणति ही होती है। पुद्गल की प्रणति भी स्वभाव प्रणति है, वो कोई विभाव प्रणति नहीं है। उसको जब तक पुद्गल की प्रणति तो अन्य निरपेक्ष ही होती है, आप उसे अन्य निरपेक्ष नहीं देखते। समझ गए? पुद्गल को क्या पता है? पता कि मेरे किसी के सापेक्ष हुई है निरपेक्ष, उसे ज्ञान ही नहीं, तो वो अन्य से निरपेक्ष या सापेक्षता का प्रश्न कहां से उठाएगा? ये प्रश्न उठता है जीव। हम जानते जितना है, ये ज्ञान जो ही सुपर प्रकाशक रूप में अपना परिणमता है, वही स्व को कहां छोड़ता है और पर पे कहां लपकता है, इसे पता ही नहीं चलता। मैं व्यंग में कह रहा हूं, किसी के ऊपर घटित मत करना, नाराज मत होना। एक कोई व्यक्ति मंच पे बैठ करके और भाव विभोर होकर के ब्रह्मचर्य का उपदेश दे रहा था। इतने में कोई अनिंद सुंदरी आ गई और जहां जहां मूवमेंट किया वहां वहां उसकी नजरें मूवमेंट करती रही। तो अब बताओ कितना सुनोगे उसको और कितने प्रभावित होगे? प्रश्न समझ में आया? अरे तुम्हारे ब्रह्मचर्य की चर्चा का लाभ क्या है जब देह, इसी पुद्गल की मलमूत्र की बनी देह को तुम आगे पीछे दृष्टि घुमा घुमा के पागल हो रहे हो? तुम्हें सामने तुम्हारे विषय को गंभीरता से सुनने वाले श्रोता, उनसे दृष्टि हट गई तुम्हारी। बेकार की बातें मानोगे? ऐसे ही जब पुद्गल के अन्य परिणाम तो अन्य निरपेक्ष है, लेकिन तुम उनको अन्य सापेक्ष मान के देखते हो, गड़बड़ी कहां हो रही है? आपने उसकी निरपेक्षता को नहीं देखी, सापेक्षता। एक दिन दाल में नमक तेज पड़ गया थोड़ा सा, गलत क्या हो? ज्यादा नमक तो नमक का खारापन नमक से रहा कि लेडीज के हाथ से रहा? पर गालियां लेडीज के हाथ को क्यों पड़ती? कमेंट्स उस पर क्यों किए जाते? समझना पड़ेगा।
विभाव पर्याय और स्वभाव पर्याय, ये विभाव और स्वभाव पना शुरू कहां से होता? जो ही अन्न की अपेक्षा शुरू हुई, जब तक नमक का खारापन दिखता है तकलीफ की बात है, लेकिन जहां से लेडीज ने नमक ज्यादा डाल दिया ये दिखता है। खारापन लेडीज के हाथ में नहीं होता है, चम्मच में नहीं होता है, नमक में ही होता है। नमक की परिणति को नमक का नहीं मान करके अन्य सापेक्ष देख रहे हैं, इसलिए विभाव परिणति को जन्म दिया। और जब तक ये आप नहीं देख रहे हैं, आपकी दृष्टि में ये बात नहीं आती है, किससे शिकायत करोगे भाई? नमक से शिकायत करने जाओगे तू खारा क्यों है? संजय भाई, कभी चाहे सेंधा हो चाहे कोई हो, किसी से शिकायत की कि तू खारा क्यों है? अन्य निरापेक्ष प्रमाण में शिकायत करने किससे जाओगे? आपत्ति किससे करोगे? आपकी परिणति अपने हमेशा समदृष्टि पे आ जाएगी, सहजता पे। पर को जानते हुए भी सहज हो सकते हो, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य ने अड़ताज न थी, ये चर्चा करते हुए भी असहज, क्योंकि धर्म चर्चा का नहीं चर्या का विषय। दर्शन क्षयोपशम का विषय हो सकता है, उपदेश श्रद्धा का विषय हो सकता है, लेकिन धर्म चर्या का विषय है और किसी का विषय। रिजल्ट में क्या है वो बताओ आप। ज्ञान की दृष्टि से केवली के अकेले स्वभाव पर्याय, क्यों? क्योंकि वो परिणति को अन्य निरापेक्ष ही जानते हैं। चाय और चीनी, कभी मीठी चाय चीनी से होती ही नहीं। सब अमित जी सच बताना, जो समय सार में गुरुदेव श्री जो फरमाते थे, ये नियम सार में कुछ उससे भिन्न है क्या? उस बात की पुष्टि हो रही है, और समय सार के अध्येता यदि नियम सार के अजीव अधिकार की उपेक्षा करते हैं तो क्या वो पुण्य पुण्य की उपेक्षा नहीं कर सकते? अपने सोच कैसे लिया कि पुण्य पुण्य कुछ और कह सकते? आशंका कैसे जग गई आपके अंदर? कुंद कुंद कह रहे हैं तो आप उनकी गहराई को पहचानने की कोशिश करो। आपको प्रश्न चिन्ह टॉपिक को देख करके, अध्याय को देख करके कोई आपको प्रश्न चिन्ह करने का अधिकार नहीं। समझ नहीं आया तो अपनी समझ पे शंका करो। तो प्रसिद्ध दृष्टांत आप लोगों ने सुना होगा, राजकुमार जी को तो बहुत अच्छी तरह पता होगा, क्योंकि इन चीज़ों पर खूब अच्छा ध्यान देते हैं। कि मुनिराज का कहीं राजमहल में आहार हुआ, रानी का नौलखा आहार गायब हो गया उसका। लोगों ने कहा भाई महाराज यहाँ तो हम सब लोग यही हैं, हमारी तो जामा तलाशी ले लो, कुछ भी नहीं है, किसी को कुछ नहीं निकला। कि भाई यहाँ से बाहर तो अकेले महाराज जी गए। अब संयोग की बात, जो कौआ लेके भागा था उसने भी महाराज जी की तो पिच्छी कमंडल किसी के ऊपर डाल दी। अब ये गए और वहां चीज भी मिल गई। अब असली मुद्दा अब खड़ा हो, आचार्य महाव्रत के धनी मुनिराज, तुमने आहार उनको महाव्रती मान के दिया था, चोर मान के नहीं। जिनको पड़गाहन किया तुमने, विधि पूर्वक आहार दिया, महाव्रती माना, तो तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी परख, तुम्हारी श्रद्धा को क्या हुआ? लकवा मार गया कि जो तुमने आशंका कर ली, अरे हार मिल जाए इससे क्या होगा, उससे उनका महाव्रत निरापेक्ष है, वो सापेक्ष नहीं। वो हार किसने डाला? वो कोई सीसीटीवी फुटेज दिखा दे के कौए ने डाला था, तो वो सीसीटीवी का अपेक्षा नहीं रखता। हार मिलने से वो चोर नहीं होते और सीसीटीवी फुटेज दिखाने से
वो निर्दोष नहीं होते, वो अपने व्यक्तित्व से निर्दोष है। चाहे हार मिले और चाहे हार ना मिले, चाहे सीसीटीवी उस समय था या नहीं था, कोई गवाही देने वाला था या नहीं था, उनका महाव्रत किसी की गवाही की अपेक्षा रखता है। और जिस दिन आपको गवाही की अपेक्षा हो जाए, उस दिन आपने महाव्रत ही नहीं जाना, ना महाव्रती को जाना। धर्म इसे कहते हैं भाई साहब, जिसके लिए किसी गवाही सफाई किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, वो धर्म है। पुद्गल के प्रणमन को जानो, लेकिन सावधान। तुम स्वभाव पर्याय में तब बरतोगे, तुम्हें स्वभाव तब समझ में आएगा। तुम अपने से बाहर जाए बिना पर को जानो। आपकी पर्याय स्वभाव पर्याय बनी हुई, आपकी प्रवृत्ति स्वरूप में रमण कर रही है, और फिर भी आप पुद्गल को भी जान रहे हो। कब? कि जब तक उसको अन्य निरापेक्ष जान रहे हो, तो आपको अपने में रमते हुए भी पुद्गल को जानने से कोई जिन शासन को आपत्ति नहीं। संजय भाई केवली जानती है कि नहीं जानती, लेकिन कैसा जानते हैं? अन्य निरापेक्ष। उन्होंने कभी चीनी डालने से चाय मीठी होती नहीं जानी, नमक से दाल खारी होती नहीं जानी, मिर्ची से सब्जी तीखी होती नहीं जानी। किसके प्रणमन से आपने अपने आप को क्या माना? मैं जो अभी इस बात शुरू की थी आपको बता ही नहीं पाया। अंतिम क्षण है जीवन का, और उस अंतिम क्षण में क्या हो रहा है, क्या उसको जानने के लिए सहमत हो? शांत भाव से, जैसे दूसरे को इंजेक्शन लगता है, ऐसे अपने को इंजेक्शन लग रहा हो, उसको जानने के लिए सहमत हो, है मेंटली प्रिपेयर्ड? नहीं है तो भाई साहब बातें मत, सुधार। आज हमारे यहां पंडिताई के नाम पे बातें चल रही, न कोई सुधरता है न सुधारने, उपदेश देता, लेकिन उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे चर्चा। अंतिम क्षण की एक एक परिणति। अच्छा, अंतिम समय जो आएगा, तो कहते उस समय कोई कार्य होता तो निमित्त भी तो चीज होती है भाई साहब। अब कोई निमित्त रूप में आपको पॉइजन का इंजेक्शन दे रहा, अगला भाव कपट का मत बोलना, मैं संकेत कर रहा हूं ऐसा। अगला भाव कमठ का मत बनाना। यदि भावनी का अंत नहीं हो तो बनाना भी तो सीता जैसा बनाना, जो रावण जैसे विरोधी को समझा के सम्यक दर्शन और आत्मिक के मार्ग में, तीर्थंकर के मार्ग में प्रेरित करने गई। यद्यपि ये भी जो उपदेश आदि या कुछ समझाना है, इसको कर्तापना या नहीं कह रहा हूं, लेकिन दृष्टांत थोड़ा सीमित रहे। बनना तो ऐसे बनना, यदि मोह राग नहीं टूटता है पूरी तरह, तो बनना तो ऐसे बनना, ऐसी करुणा तो रखना, लेकिन कम से कम वो कमठ के भाव मत रखना कि 9 भाव तक मैं छोड़ूंगा नहीं, जब जिस भाव में जैसा होगा उसी स्थिति में करूंगा। परिणामों की क्रूरता को देखो। तू मूर्खता कर रहा था, तुझे समझाने आए थे। तद्भव मोक्षगामी तीर्थंकर का जीव समझाने आया। राजकुमार जी थोड़े से भाव विभोर होकर देखिए, उस दृश्य की कल्पना करिए। पार्श कुमार के रूप में समझाने आए, क्या तुम पंचांगनी तप के दूसरों के जीवों की हिंसा क्या करते? अफजले नाग नागिन भी देख लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन इसने मेरी बेइज्जती की, इसने मेरे तप को खोटा कहा, इसके तप की
बैंड नहीं बजाऊं तो मेरा भी नाम अमर। पहुंच गया, 7 दिन तक लगातार उटपटांग हरकतें करता रहा। पार्श्वनाथ क्यों बने थे? उससे निरपेक्ष ज्ञाता होकर के यदि वो स्वरूप में लीन हो गए होते तो 7 दिन नहीं लगते, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होता, जन शासन कहता। इसका मतलब उसकी हरकतें भी जान रहे थे। वो निरंतर स्वरूप में लीन नहीं थे, परिणति को अंतरंगता में समेट रहे थे निरंतर, इससे अंतरंग स्थिति बढ़ा रहे थे। ये बात सब सही है, लेकिन जान रहे थे। लेकिन ये परिणति अपने अंतरंगता में क्यों बढ़ती गई? क्योंकि वो अन्य निरापेक्ष होके जा, वो कमठ में कमठपना नहीं दिख रहा। हम जब भी पुद्गल की परिणति में निरापेक्ष होके नहीं जानते, एक दूसरे से सापेक्ष होके जानते, तय जानना कि आप कमठ के जीव बन रहे हो, चाहे हर्षित हो चाहे क्रोधित हो। क्योंकि हर्ष और विषाद, राग और द्वेष, ये दोनों वैभाविक परिणतियां हैं, स्वाभाविक परिणतियां नहीं। आप लेडीज की उंगलियों की तारीफ, क्या आपका तो गजब बनता है, ये तारीफें भी वैभाविक परिणतियां हैं। और उनकी निंदा, अरे क्या सत्यानाश बना के रख दिया, ये भी निरापेक्ष। कभी लगा हमें कितनी निष्प्रयता, कितनी ईमानदारी, नमक 2 बार डला जब दाल डबल खारी हुई तो इस वक्त में तकलीफ क्यों है? बेईमानी क्या हुई? जितना डला उतना ही तो दिखाना। आपके अकाउंट में किसी ने 2 बार पैसे डाल दिए या आपने 2 बार निकाल लिए, 2 बार निकाले जितने उतने ही तो कम हुए, या 2 बार डबल डाल दिए तो उतने ही तो बढ़े कि कुछ और हुआ। आपके में डबल एंट्री आ जाए तो बैंक वाला बड़बड़ाता, अरे इसका अकाउंट सीज करो, और आपके में 2 बार निकल जाए तो आप बैंक को गाली देने पहुंचते। अरे भाई, जितनी एंट्री और एग्जिट हुए हैं उतना ही है कि उसमें भी हिसाब किताब गड़बड़ है। निकाले 2 हों और निकले 5 दिखाए जाएं तो आपत्ति करो, समझ में किस पर आपत्ति? 2 चम्मच नमक डलने से यदि दाल दुगनी खारी हुई है, आपत्ति किस पर है? अत्यंत सहज रहिए। नमक की परिणति नमक रूप है और दाल की परिणति दाल रूप है। इसमें विचलितपना ये आपको कभी स्वभाव पर्याय नहीं समझने देगा। स्वभाव पर्याय रूप प्रणमन तो होने नहीं देगा, स्वभाव पर्याय समझने नहीं देगा। ऐसा बहुमान आ रहा, रास्ते भर रास्ते में यही चिंतन चला, इतना बहुमान आया मुझे गुरुदेव की सारे कोई सुनने, जो हाँ जी जी गुरुदेव, प्रमाण वचन गुरुदेव कहते थे, पट्टे एक भी समझने को तैयार कहते थे। उनका पूर्ण था, महिमा थी, प्रताप था, कहते थे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य ने अड़तौज न थी। ये कहने वाले के नीचे यदि ये कंकड़ पैर के नीचे आ जाए तो उसके लिए किसी को दरी नहीं मिले, बिना दरी के बिना चटाई के बैठना पड़े, एहसास रहता। क्या बोला जा रहा, प्रमाण वचन गुरुदेव कह रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? ये एहसास मिटाओ, ये भेद मिटाओ, ये पर की अपेक्षा मिटाओ। उनके वचन को प्रमाण वचन कहा, लेकिन उनके वचन को अपने में समझ के और अपनी परिणति को प्रमाणित किया। ये सबसे बड़ी विडंबना थी। अब बताइए, समय सार और नियम सार में, अजीव अधिकार में और जीव अधिकार में क्या अंतर है? कुछ नहीं है। समय सार के जीव अधिकार में भी वही समझा रहे, भाई तुम पर से निरपेक्ष होकर अपने में रहो, लेकिन वो उपदेश वाक्य,
ये अनुभव। अब वेदांत सार में जो वेदांतियों के ग्रंथ है उनमें 4 महावाक्य कहे गए, उनमें 2 महावाक्य सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। एक को कहते हैं उपदेश वाक्य और एक को कहते हैं अनुभव वाक्य। गुरु कहता है शिष्य से, तत् त्वम असि, तुम वह ब्रह्म तुम हो। ये उपदेश है, तुम असि। लेकिन ये तुम वाला फंडा छूट जाए, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये तुम और अहम, ये अनुभव वाक्य। समझ गए? तुम्हें समझाना पड़ रहा है, जब तक समझाने का भाव है तब तक तुम उपदेशक हो, तब तक तुम धर्म के पंडित हो। लेकिन जिस समय तुम उस चीज को अपने में देखने लगो, अपने में अनुभव करने लगो, उस समय तुम धर्म हो चलते फिरते। साधु को धर्म कहा कुंद ने, जीवंत धर्म कहा, चलते फिरते। वो कैसे? वो पहचानो जरा किसे कहा। समझ रहे हो? किसे कहा? अन्न जिसकी परिणति उद्गल को देखते हुए भी जो अन्य निरापेक्ष देखती है, अन्य सापेक्ष नहीं देखती है। अब आपको विषय ख्याल में आ रहा है? विषय ख्याल में आ रहा है भाई सब? क्या अन्य निरापेक्ष देखती है तो वो सुमेरु कैसे देखेगी? पिछली बार यही बात है। वो लड्डू कैसे देखेगी? उसमें तो एक एक परमाणु और उसका शुद्ध परमाणु दिखेगा। उसमें आपका ये मिक्स परमाणु कहां से आए? एक था राजा, एक थी रानी, कहां से आएगी? मैं जो कई बार कहता हूं कि प्रथमा नियोग के किस्से ये केवली कभी नहीं सुना, या भले ही खूब गाओ, एक दिवस विपुला चलती रसमो शरण आयो महावीर, राजा श्रेणी पूछते हुए और गौतम स्वामी कहते, ये सब किस्से हैं, क्या लेना देना? कौन पूछे कौन बताए? वो वीतराग वाणी है, भवि भागन वश जोगे बसाए, संयोग वश होती है। भगवान कोई उपदेश नहीं देते, वो किसी चक्कर में नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि जो कुछ तुम्हें सुनना है, जो तुम पूछोगे, उसका उत्तर भगवान कैसे? भगवान तेरे पिछले भाव में जब मैं ये था तो उस समय क्या हुआ था, जरा बताइए। बेचारे भगवान मजबूर है, बता रहे, सुना। ये आपने किस्से कहानियों में दुनिया भर की स्थिति केवली की विडंबना खड़ी कर दी है। आप केवली का स्वरूप नहीं समझ पाते। जिनका अन्य निरापेक्ष प्रणति, उसमें भी वो देखेंगे तो जीव की प्रणति जुदी है, मोह की प्रणति जुदी है, और उसी समय ज्ञान की प्रणति जुदी है। मोह की प्रणति वो चेतन की प्रणति है ही नहीं, और ज्ञान की प्रणति में मोह घुसा नहीं। किसका वर्णन करूं? आपको हमेशा चाय का के साथ में चीनी का कप दिया जाता है, पॉट दिया जाता है, उसमें चम्मच डली होती है। भाई जितनी मीठी करना हो उतनी डालो, लेकिन जिस क्षण ये भरोसा हो अमित जी भाई साहब कि कितने डालने से कितनी मीठी होती है, कि चीनी जितनी मीठी है उतनी मीठी रहेगी, चाय का स्वाद जो है वैसे ही रहेगा। यदि 2 अलग अलग स्वाद आने लगे तो फिर डाल के करोगे क्या? पंकज बाबू, शुरुआत आज यहीं से होती। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अड़ता ही नहीं है, ये जो गुरुदेव बोलते थे उसका मतलब क्या था? अन्य निरापेक्ष, वो पर की परिणति को अन्य सापेक्ष देखने को तैयार नहीं है ज्ञानी, और हम उसमें भी, अरे गुरुदेव आज तो आपने गजब बताया। ने क्या बताया? वस्तु स्वरूप है, जिसे देखो उससे निरपेक्ष होकर देखना सीखो। सापेक्ष होकर देखना क्यों सीखते हो? क्यों अटकते हो उसमें और क्यों भटकते हो उसमें?
जो बहुमान है ना, वो भी रागात्मक विभाव प्रणति है, वो स्वभाव प्रणति नहीं है। निरपेक्ष माने निरपेक्ष, फिर गीत किसके गाना? एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं, राजकुमार जी को बहुत अच्छा लगेगा शायद। सपने में लगा, देखा कि मेरे सब कुछ लुट गया, बैंक अकाउंट खाली हो गया, घर मकान सब चल गया। नींद खुली, सब कुछ ठीक ठाक था, मोबाइल उठा के बैंक बैलेंस भी चेक कर लिया, सब कुछ हो गया, सब कुछ ओके था। अब उस स्वप्न पे कितना विचार करना चाहते? फिर भी लोग कहते अरे भाई आज रात को सपने में ऐसा हुआ, कहते क्यों खाम में अपना माथा खराब कर रहा है और क्यों मेरा कर रहा है, क्यों सुना रहे हो? इसमें तो संतोष कर लेते हो राजकुमार जी, लेकिन सपने में जो लॉटरी निकली थी और वो उसका पैसा अकाउंट में फ्लैश नहीं हुआ, इसमें संतोष नहीं करते यार। कदाचित हो जाता मजे ही आता। ये डिफरेंस बता। इसका मतलब है अभी आप नुकसान नहीं हुआ, धन नहीं गया, दृष्टि धन पे ही पड़ी हुई, दृष्टि जमीन जायदाद पे ही पड़ी हुई है, आप उससे निरपेक्ष। मुनिराज हो तो उनसे कहो महाराज आपके जो गृहस्थ अवस्था के पिताजी थे वो नहीं रहे, क्या करें? जो चर्चा चल रही है, जो चर्या चल रही साहब, आपके जो बहू थी ना गृहस्थ अवस्था की, उसकी बेटा हुआ, आप दादे उस हिसाब से दादा बन गए, महल में आग लग गई, सब गया, 10 और राज्य जीत के राज्य में मिल गए। राग और द्वेष दोनों की प्रणतियों से प्रभावित जीवन जब तक नहीं हो, तब तक आपने अन्य निरपेक्ष उद्गल के प्रणवन को नहीं जाना। जितनी राजनीति, जितने षड्यंत्र होते हैं वो कैसे होते हैं? ऐसा पुद्गल का ऐसा प्रणवन करो, इसको इसमें मिलाओ, इसको इससे हटाओ, तो हमारा काम हो जाएगा, मजा आएगा। आप निरंतर राग द्वेष के साधनों की तलाश में रहते हैं, इसलिए आपकी प्रणति अन्य निरपेक्ष। स्वभाव प्रणति चाहिए, स्वभाव पर्याय चाहिए, कुछ नहीं करना। एक पुद्गल की जो प्रणति है उसको एक से दूसरे से निरपेक्ष देखने की आदत डाल, उससे प्रभावित होने की आदत बंद कर दो, बस आपके लिए सारा जिन शासन का रहस्य समझ। एक बात थोड़ा सा विषय को क्लियर, हम प्रैक्टिकल धरातल पर जब तक नहीं करेंगे, जब तक बातें सुनने का विषय रह जाती है, समझने का विषय नहीं। अमित जी भाई साहब बड़े भाव से समृद्ध शेखर जी के लिए पहुंचे, पार्श्वनाथ स्वामी की टॉक के पहले वंदना नहीं, अब क्या हो, खेद बरतेगा कि नहीं? इसका मतलब है आप जो प्रशस्त भाव से गए थे वहां तक तो ठीक था, वंदना के भाव से गए थे वहां तक ठीक था, लेकिन वह यदि आपका टारगेट बन गया था, लक्ष्य बन गया था इसी के लिए, उसको आपने अपना सर्वस्व मान लिया था, तो भाई साहब आपने अन्य निरपेक्ष, यानी क्या कहें, ऐसे ही इस पर्याय का ऐसे ही पढ़ो, भगवान वही है, चरण वही है, टोंक वही है, दिख तो रही है। अरे नहीं चढ़ पाए, नहीं वंदना,
वहां माथा नहीं टेक पाया। एक बात बताइए, ये पुद्गल माफ करना, चरण चिन्ह आसान के, ये पुद्गल पे टिक जाएगा, इससे तेरा भला कैसे हो जाए? और पुद्गल पे नहीं टिक पाया, उससे तेरा अहित कौन सा होगा? लेकिन निरंतर ऐसा हमारे श्रद्धान में बसा हुआ है। एक क्षण को भी ये विश्वास, एक क्षण को भी ऐसी प्रणति हमारी टूटती नहीं है। ये यदि यहीं घर बैठे टूट जाए तो सम्यक शिखर जाने की जरूरत नहीं है। मैं सम्यक शिखर की वंदना नहीं छुड़ा रहा हूं। जीवन में सहजता, जीवन में स्वभाव प्रणति किसे कहते हैं, जीवन में निरपेक्षता क्या होती है, जो जिन शासन का मूल मंत्र है वो बता। लोगों ने कहा कि आपको जब तबीयत ठीक नहीं थी, स्वाध्याय तो कर नहीं पा रहे थे, तो आप जम्मू क्यों भागे? उनका जवाब गया था, झूठ नहीं गया, पिछले हफ्ते में क्यों भागे? सही थी, आपका प्रश्न सही था, कोई गलत नहीं कह रहे थे। अब अपने राग की प्रणति बनी थी, वहां जैन दर्शन को सिलेबस से माइनस कर दिया। 3 विषय एक पेपर में जुड़े हुए थे, जैन दर्शन, गांधी दर्शन और बौद्ध दर्शन। उन्होंने कहा यहाँ बौद्ध पढ़ने वाले तो है, गांधी को सारी देश पढ़ लेता, यहाँ जैन कोई पढ़ने वाले ही नहीं, कोई भरते ही नहीं है। सब कहते हैं आप परेशानी होती है, कहाँ से किताबें कहाँ से लाएं, रटें कहाँ से, कैसे करें, हटाओ। किसी ने कहा भाई ये एक्सपर्ट है कि हाथों हटवाएंगे, बुलाओ, मुझे आता हूँ भैया, जैसा भी। पहुंचा, वहां जाके सारे पेपर बनवाया हमने, पहले तो उनको समझाया, फिर पेपर बनाया, और पेपर में ये मूलभूत प्रश्न थे, वस्तु स्वातंत्र, अकर्तावाद, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श तक नहीं करता, ये सारे समझ जो अनुभव में आता हुआ अनुभव में नहीं आता, पिछली बार बताया था ना, ये सारे वहां के प्रश्न, ये सब बना के रख के आया। हमने किया बताओ कौन उत्तर नहीं दे पाएगा? अरे समझने की बात है, दिमाग लगाने की थोड़ी सी बात है, रटने की बात नहीं। हम रटने का एक प्रश्न नहीं रखते, विचार करो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, तो जो डॉक्टर है वो अपने बच्चे को क्यों नहीं बचा पाता? बताइए। रामचंद्र जी भगवान थे तो उन्हें सीता की परीक्षा क्यों नहीं होती? और यदि सीता पर शंका थी तो लंका पर चढ़ाई क्यों की? सब प्रश्न ही प्रश्न हैं, उत्तर नहीं मिलते हैं। जो आप उत्तर देते हो वो पर की अपेक्षा से दुनिया को बरगलाने के लिए देते हो, वास्तव में वो उत्तर नहीं। जैन दर्शन यही तो कहता है भाई साहब पर से निरपेक्ष बनो, तब स्व से सापेक्ष बन पाओगे, अन्यथा हमेशा विभाव प्रणति होगी, स्वभाव प्रणति होगी ही नहीं जीवन। कितना अद्भुत दृश्य होगा, आप अपने बारे में एक एक क्षण, कैसे एक एक क्षण, वो ब्लड प्रेशर कैसे कम हो रहा, हार्ट बीट, वो भी स्क्रीन सामने दिख रही, सर्जरी हो रही है, इतना ब्लड लॉस, जो कुछ सब दिख रहा है। उसके बाद भी आप मात्र ज्ञाता बने रहो, हाँ इतना हुआ, इतना निकला, ऐसा हुआ, ठीक है। अपने आप को एनेस्थीसिया जैसे रहो, तो उसमें सुख दुख का कोई वेदन, हर्ष विषाद की कोई स्थिति, पर के प्रति ज्ञान है लेकिन संवेदना जड़वत शून्य हो रही। हर्ष और विषाद की प्रणति, राग और द्वेष की प्रतिक्रियाएं जिसमें हो ही नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि वो प्रणति भिन्न है और ये प्रणति भिन्न है।
देह की परिणति में देह की परिणति है और आत्मा की परिणति में मेरी परिणति, निज की परिणति है। मैं अपनी निज की परिणति में देह की परिणति क्यों घुसाऊं और देह की परिणति में निज की परिणति क्यों घुसाऊं? कितना बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर और सर्जन और हॉस्पिटल ले आओ, कोकला बहन इंस्टीट्यूट जैसा बन गया तो क्या उस परिवार में अमर हो जाएंगे लोग? दे सकते हैं गारंटी कोई? मुकेश बाबू दे सकते हैं? ये जितना पर का कर्तृत्व है, पर में सापेक्षता की भावना, वो आपके लिए अपने स्वभाव से दूर कर रही है और कोई दूर नहीं। पर का ज्ञान ही अपराध नहीं है। पर का ज्ञान पर से अन्य निरपेक्ष हो तो वह आपको स्वभाव परिणति में बाधक नहीं है, और यदि अन्य सापेक्ष है वह स्वभाव परिणति में बाधक है। आप अपना एनालिसिस करना सीखो, परखना और पहचानना सीखो। यदि नहीं परखते हो, नहीं पहचानते हो, क्षमा करना, इसमें दोषी कौन? कुंद कुंद कहते हैं कि मुझे यदि ये शास्त्र लिखने का भाव आता है, मुझे यदि तीर्थाटन का भाव आता है, कुछ भी होता है, कि जिसमें मैं अपने में सिमट के रह सकता हूं, तो पर का ज्ञाता क्यों नहीं रहूं? मैं उसमें पर में जुड़ान क्यों? ये अपने सेल्फ मोटिवेशन की बात आई थी ना, ये सेल्फ मोटिवेशन है। वो अपने आप को, तुम स्वभाव परिणति में ही रहो। ये लिखना करना भी, ये भविजनों को उपदेश देना भी, ये तुम्हारी स्वभाव परिणति नहीं है। क्यों गुंजाइश लगती है कि तुम्हारे उपदेश से सुधर? कौन किसके उपदेश से सुधरा है आज तक? जिसकी योग्यता आती है सो सुधरता है, नहीं तो पार्श्वनाथ भी वही थे 9 भाव से, और कमठ भी वही था 9 भाव से। क्यों नहीं समझ गया? और अब क्यों समझा? तुम समझ जाओगे जिस दिन, उस दिन दुनिया समझ जाएगी। तुम समझ जाओगे जिस दिन, उस दिन दुनिया। 9 भाव तक पार्श्वनाथ भी नहीं संभले थे। नाराज मत, वरना अगला भाव क्यों? समझ रहे? वो भी पूरी तरह नहीं संभले थे तो कमठ भी नहीं संभला था। और जब पार्श्वनाथ अपने में संभल गए, कमठ भी चरणों में। ये हमारी परिणति कमठ की भी है। दृष्टि को पार्श्वनाथ बना के देखो, अन्य निरपेक्ष बना के देखो, स्वभाव पर्याय रूप प्रणमन होके देखो, बड़े बड़े कमठ भी पार्श्वनाथ के मठ में आ जाए, मंदिर में। ये बहुत मार्मिक विषय। मैं सच बताऊं, पूरे रास्ते आज जितना इस पर मेरा चला, मैंने जानबूझ के पूछा था भाई साहब से, आ तो रहे हो ना? कभी कभी देखो, राग तो जोर मारता, मैं ये नहीं कहता कि हमारी आपकी भूमिका में नहीं है, पर ऐसा विषय, ऐसा चिंतन हो तो लगता ही है कि भी हाँ, जो उसका मर्म समझ सकते हो वो लोग रहे कम से कम सामने। अभी इसका नीचे का विभाव पर्याय का चलेगा, तो अगली बार चलाएंगे। समय